नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं अक्षय विनोद शुक्ल आपके साथ और आज हम पहुंच चुके हैं मुंबा देवी विधानसभा क्षेत्र में पता लगाने कि आखिर यहां किसकी चुनावी राह आसान होने वाली है और किसकी मुश्किल, क्योंकि ये वही जगह है जहां मुंबा देवी का मंदिर स्थित है। वो मुंबा देवी जिनके नाम से मुंबई का नाम मुंबई पड़ा है। इसके अलावा इस जगह का वास्ता अंडरवर्ल्ड से भी रहा है, यानी डोंगरी हो या फिर भिंडी बाजार, वो इसी मुंबा देवी विधानसभा क्षेत्र में पड़ती है। बीते 3 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का पलड़ा भारी था, लेकिन इस बार महायुति की तरफ से शाइना एनसी जैसे चेहरे को उतारे जाने का कितना असर यहाँ लोगों के जहन पर पड़ने वाला है, आज हम जानेंगे। आइए शुरू करते हैं हमारे एक खास सफर। ये जो गलियां हैं भिंडी बाजार की गलियां हैं मुंबई की, और इसका जो नाता रहा है वो बॉलीवुड के महान सिंगर, महान एक्टर सबसे रहा है। मतलब मोहम्मद रफ़ी साहब रहे हों, दिलीप कुमार साहब रहे हों, वो सब भिंडी बाजार से रहे हैं। और कई ऐसी इमारतें हैं जिसे आज भी लोग दिखा रहे होते हैं। क्या आप बता रहे हैं? दिलीप कुमार साहब का घर पहले होता है किधर? ये सामने थर्ड फ्लोर पे। अच्छा, यहीं पे? हाँ, ये क्या सामने बिल्डिंग में, ये पाटका मेंशन में। हाँ, ये पहले उनके पीए भी रहते थे, गालिब साहब इंतकाल कर गए, उनकी वाइफ भी अभी इंतकाल कर, वो घर आज भी मौजूद है। सहरा मानो साहब उनकी लड़की को बुलाती रहती है अपन। अच्छा, कभी दिखे दिलीप कुमार साहब इधर से? दिलीप कुमार साहब को प्रोग्राम आता तो यहाँ पे आते थे। हर प्रोग्राम के अंदर, जैसे कोलंबो वाले की ओपनिंग हुई तो उसके अंदर आए। जैसे कोई उनको एक सेलिब्रिटी के हिसाब से बुलाया जाता था, कुछ मजहब का काम हो, कोई काम हो तो उसमें आते थे। लेकिन उनका पैदाइशी घर इनका यही है, दिलीप साहब का। कि मैं यही बात कर रहा था। आप लोग सब यहीं से हैं क्या? यस जी, यही से हम भिंडी बाजार से ही है। मुंबा देवी कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी यहाँ पर लगती है। आप क्या करते हैं? मैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जॉब करता हूँ, प्राइवेट कंपनी में, हीरोज इंटरनेशनल। अरे देखिए, मैं दिलीप कुमार साहब की बात कर रहा था। जो तमाम मूवीज़ होती हैं, प्लेटफॉर्म्स ओटीटीज आ रहे हैं, उसमें भिंडी बाजार को जब दिखाया जाता है तो एक डर का नाम भी भिंडी बाजार से जुड़ता है। हाँ, समझ रहे हैं? गैंगस्टर्स। डर का नाम बेशक जुड़ता है, क्योंकि 90s 80s में जो है यहाँ पे वैसा माहौल होता था। लेकिन अब जो है यूथ जो है, जनरेशन आज का, वो प्राइवेट और इंटरनेशनल जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं, तो उस नज़रिए से भी आप लोगों को देखना होगा। आपको पता है लता मंगेशकर साहिबा वो किस घराने से ताल्लुक रखती थी? वो इसी भिंडी बाजार घराने से ताल्लुक रखती थी। तो फिर भिंडी बाजार नाम कैसे पड़ा? भिंडी बाजार ये ब्रिटिश के दौर में जो है एक टर्म था। इसके बारे में 2-3 थेरीज हैं, लेकिन जो सबसे मशहूर टर्म है भिंडी बाजार नाम पड़ने की, वो ब्रिटिश के ज़माने में वो लोग इसको कहते थे कि दिस लोकेशन, मतलब वेयर इज दिस लोकेशन, तो बोले बिहाइंड द बाजार। तो बिहाइंड द बाजार वो होते होते भिंडी बाजार पड़ गया इसका नाम जो है। मैंने यहाँ पे इंदिरा गांधी को देखा है, फारूक अब्दुल्ला साहब को देखा है, और मैंने बड़े बड़े नेताओं को देखा है भिंडी बाजार में आते हुए। सब नेता आए, लेकिन भिंडी बाजार को कुछ सौगात देकर गए या कुछ चेंज हुआ है? भिंडी बाजार को एक बहुत सी सौगात दे के गए अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे हम मुसलमान भाई और हिंदू भाई यहाँ बहुत मिलजुल के रहते हैं। ये सबसे अच्छी बात है। यहाँ पे कभी कोई ऐसा कोई वायलेंस हुआ नहीं, आज तक नहीं हुआ है, और यहाँ सब बहुत अच्छी तरीके से मिल के रहते हैं। ये जैसे जो इमेज है जी, ये तो घर देख रहे हैं ना, मोहम्मद अली जिन्ना साहब यहाँ पे खड़े रह के स्पीच करते थे। इंडिपेंडेंट मोमेंट चला था यहाँ पर। मोहम्मद अली जिन्ना साहब, मोहम्मद अली जिन्ना साहब 2nd फ्लोर के ऊपर खड़े रह के वहीं से स्पीच करते थे, लोग नीचे से सुनते थे। और खुदा में चिश्तिया के अंदर तमाम लीडर लोगों की बैठक होती थी, जितने भी लीडर थे। तो जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, आज़ादी से इसका नाता है, बॉलीवुड से इसका नाता है, अलग अलग इमारतें उसकी गवाही आज भी दे रही हैं। लेकिन अभी हम इलेक्शन की बात करते हैं। आप भिंडी बाजार की तो हमने बात कर ली है। जब इतनी अच्छी जगह में आया हूँ जिसकी बात हर जगह हो रही है, यहाँ अभी किस टॉपिक की सबसे ज़्यादा बात हो रही है जो महाराष्ट्र इलेक्शन से जुड़ा है, जो आप लोगों से सीधे इत्तेफाक रखता है? देखिए, ऐसा है कि इस वक्त क्लीन एंड क्लियर जो है ना, मुद्दों को भटकाकर सिर्फ पोलराइजेशन वाली चीज़ें चल रही है। कटेंगे बटेंगे इस तरीके के नारे लगाए जाते हैं। और खुली चीज़ है कि जहाँ पर कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर वोटर समझदार होता है तो वो एक तरफा वोटिंग करता है, लेकिन उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे ऐसे प्रोपेगेंडाज यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। नुमानी साहब ने जो बोला उसको लेकर तो विवाद हो रहा है ना, वो सही लगता है आप लोगों को या गलत लगता है उन्होंने जो भी बोला है? क्योंकि उनसे मिलने को लेकर आज देखिए अणुशक्ति नगर के जो कैंडिडेट हैं फहाद, उनको लेकर भी अब घेरा जा रहा है कि भाई वो मिलने गए। आज जब कोई आलिम, आज जब कोई इस्लामिक स्कॉलर बाहर आके लोगों को ये बता रहा है कि आपकी सियासी समझदारी होनी चाहिए,
लोकसभा इलेक्शन में उन्होंने कहा था 100% वोटिंग करने के लिए, उसका रिजल्ट भी दिख कर आया। जहाँ मुस्लिम्स मेजॉरिटी में थे वोटर्स में, वहाँ पर ये पूरी साफ बात नजर आई कि वहाँ पे महाविकास आघाड़ी को बहुत जबरदस्त लीड मिली। ये किसी एक पार्टी या एक युति के खिलाफ तो नहीं है, क्योंकि उनका आरोप यही है कि फडणवीस साहब हो या महायुति हो। देखिए मैं आपको क्या बोलूं, हम आहा भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। मुसलमान अगर अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए जो मुल्क का दस्तूर और कानून उसको देता है, अगर उसको इस्तेमाल करके अपनी पसंद का उम्मीदवार चुनना क्या, उसका राइट नहीं है? जब उस राइट के लिए वो निकलता है तो उसे कहा जाता है वोट जहाद। मतलब मुसलमान सुबह से शाम तक कितने जहाद करता है। अरे हमारा जहाद है जो हमारे हिंदू भाई का धर्म युद्ध है, वही जहाद हमारा भी है कि हमको अच्छाई को, अच्छे उम्मीदवार को चुन के लाना। अगर ये जहाद है तो ये जहाद ही सही हम करेंगे, हम अच्छे उम्मीदवार को चुन के लाएंगे, वो हमारा भाई किसी भी जात धर्म का हो और किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, अगर वो सेकुलर वैल्यूज को लेकर मतलब जो कैंडिडेट अच्छा है हम उसको चुनते हैं। और आप लोग क्या देखते हैं, अगर किसी चुनाव में किसी को चुनना है उम्मीदवार में, मुद्दे कितने इंपॉर्टेंट हैं? अभी कोई ऐसा मुद्दा आप लोगों को लग रहा है कि हाँ आपसे जुड़ा हुआ है? मुद्दे तो सर देखिए, इलेक्शन के लिए मुद्दा बनाया जाता है। अगर सही मायनों में अगर मुद्दे हम देखें ना, तो हमको तो मतलब देखिए, वी नीड एजुकेशन मोस्ट, ओके, हॉस्पिटल्स चाहिए, हेल्थ, एजुकेशन, ये मुद्दे इंपॉर्टेंट है। बट इसको ना करते हुए मुद्दों को भटकाया जाता है। वर्जन है, उद्धव ठाकरे अपने है, मुसलमान लोग की जान है वो। अरे पहले तो बोलते थे कि मुसलमान नहीं, बीजेपी वो- और उद्धव ठाकरे नहीं, की नहीं, पार्टी के खिलाफ। बाला साहब ठाकरे कभी ऐसा मना नहीं किए मुसलमान लोग मारो, ऐसा करने की। ऐसा कौन बोल सकता है? नहीं, ऐसा वो बाला साहब ठाकरे किए भी नहीं कभी। आप बहुत देर से सुन रहे हैं चाचा। यहाँ की मैं ये बात कर रहा हूँ कि मुसलमान के वोट हमारे पॉकेट में कहाँ जाएंगे, क्योंकि अभी आज के टाइम में हम शिंदे को तो देंगे ही नहीं और कोई थर्ड वोट को देंगे नहीं। हमको देना है कांग्रेस को, उद्धव ठाकरे को, शिवसेना को। इससे पहले फिक्स रहता है क्या कि किसको देना है? अरविंद सावंत साहब खड़े थे, उनको दिया हमने। उसके बाद अभी अमीन पटेल 10-15 साल से इनको दे रहे। हम ये बोलते हैं कि हमारे को तुम ये क्या चना कुरमुरा समझे क्या? कल मेरी बात हुई कि हमारे यहाँ एरिया के अंदर एक तो काम तो हुआ नहीं है, सीधी सी बात है, काम हुआ नहीं है। लेकिन क्या है कि भाई बीजेपी नहीं आना, इसलिए हम मजबूरन दे रहे। बीजेपी क्यों नहीं आना? नहीं आना तो नहीं आना, दोनों बीजेपी वो सारी दुनिया को मतलब मालूम क्यों? है। मेरे क्यों? अकेले आप की बताइए बात ना, आप तो सयाने हैं, आप बोल सकते है। बीजेपी इसलिए नहीं आना कि बीजेपी हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने की काम करती है। हैं। वक्फ कानून की बात आई है, अभी आपने देखा कि एक लिस्ट उलेमाओं की थी, कांग्रेस ने उसको कह दिया कि हम करेंगे, भले उनके हाथ में है या नहीं है, उस पर एतबार होता है आप लोगों को? और या ये सिर्फ चुनावी गिमिक? देखिए, ये तो एक बहुत सही बात कहा आपने जैसे मुस्लिम रिजर्वेशन की भी बात बताई। हम नागपुर तक गए थे, धरना दिया था हमने मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर, पर तभी भी कुछ ऐसा नहीं हुआ था। हर बार ये चुनावी मुद्दा बन के रह जाता है। तो इसीलिए इस बार जो है, एक तो हम उम्मीद खो बैठे हैं बीजेपी या महायुति की जो सरकार है उनसे, उन पे हमको यकीन ही नहीं है। दूसरा, एक जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यकीन हमको महाविकास आघाड़ी पर है, हम उन्हीं को बोलते हैं कि ये आइडियोलॉजिकल जो भी अब ये इलेक्शन चल रहे हैं आइडियोलॉजिकल बेस पे, इस पे पक्के मुद्दे लेकर आइए। हम भी डेवलपमेंट चाहते हैं, यहाँ का मुसलमान भी डेवलपमेंट चाहता है, और यहाँ का मुसलमान वक्फ बिल को लेकर, एनआरसी को लेकर, ये सारे ऐसे मुद्दे उठाते हैं और बाद में मुसलमानों को बाहर आकर धरने वगैरह देने पड़ते हैं। बड़ी मुश्किल हो जाती है। हर बार क्या हम यही काम करेंगे, बाहर रस्तों पे आके धरने? भाई फिर आपको हम क्यों चुन के ला रहे हैं, ये तो सवाल जनता पूछेगी ना। आइडियोलॉजी में चेंज लगातार देखने को मिलता है कि पहले आप चुनाव लड़ रहे हैं साथ में, और उसके बाद जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं उसके साथ चले जा रहे हैं। पहले उद्धव ठाकरे की पार्टी ने किया, उसके बाद अब बीजेपी और महायुति में भी जो है वो भी यही है। इसका असर पड़ता है? देखिए कैसा होता है ना, ओरिजिनल होता है और नकली होता है। तो जो ओरिजिनल पार्टी है शिवसेना और जो ओरिजिनल पार्टी है एनसीपी और कांग्रेस, वो पब्लिक को पता है कौन है। भले ही कोर्ट का जजमेंट कुछ भी हो, लेकिन पब्लिक के कोर्ट में सबको पता है कि ओरिजिनल शिवसेना, ओरिजिनल एनसीपी और ओरिजिनल कांग्रेस कौन है, और इंशाल्लाह वही जीतेगी महाविकास। आपके हिसाब से ओरिजिनल उद्धव ठाकरे है। और सेकेंडली देखा जाए आज के दिन बीजेपी में आधे से ज्यादा लोग दूसरे पार्टी से आए हुए हैं। किसी और ठिकाने पर देखते हैं कि और क्या कुछ भिंडी बाजार हमारे लिए पका रहा है या बचा कर रखा है। मुंबा देवी सीट की अगर बात करें तो 1990 से 2004 तक यहाँ पर बीजेपी का दबदबा रहा, लेकिन 2009 से यहाँ स्थिति बदली। 2009 से लेकर अभी तक यहाँ पर अमीन पटेल लगातार जीत दर्ज कर रहे हैं।
और इस बार क्या स्थिति है? आप लोग कहाँ से हैं? बाइकल्ला से। अच्छा, और मुंबा देवी? मुंबा देवी से तो साइना मैडम ही ये साल जीतेंगे इंशाल्लाह, हमारी अच्छा। तरफ से। क्या नाम लिखते हो आप? तौहीद। तौहीन। तो कुछ लोग मुसलमान बोलते हैं कि नहीं नहीं, हम तो अमीन पटेल के काम से खुश हैं और हम तो एक तरफा उनको वोट करने वाले हैं। नहीं, बीजेपी साइना मैडम ऐसा क्यों? क्या काम ऐसा बीजेपी का है जो लगता है जिताएगा? जिताएगा ना। अभी जो 1,500 हजार दिए अच्छा। फिर उसके बाद में हर काम भी करते हमारे मैडम। हाँ। बीजेपी बहुत अच्छी है पार्टी। आप इधर आ सकते हैं? मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि आप कहाँ से हैं? मैं इधर गोलदेउल से इधर से आ रही हूँ। अच्छा, क्या लग रहा है कि इस बार शाइना एनसी जी उनको फंसा दिए क्या? इधर अमीन पटेल बहुत दबदबा वाले हैं बोलते हैं, ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या कौन जीत रहा है फिर? यही आएगी शाइना मैडम। क्यों ऐसा लगता है आएंगे? कुछ काम हुआ क्या आप लोगों के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमें अच्छे लगे हम उसको ही वोट देंगे। अच्छा, तो शाइना मैडम में क्या पसंद आता है? शाइना मैडम ने खाली हम लोग का कुछ काम, हमारा कोई प्रॉब्लम होगा तो वो सॉल्व होएगा तो हम लोग उनको ही जिताएंगे। कौन इस पे ज्यादा भारी लग रहा है? भारी तो शाइना दीदी लग रही है। शाइना दीदी कैसे? वो लाडकी बहन योजना की वजह से क्या? नहीं, लाड़की बहन योजना का तो एकनाथ शिंदे ने किया ही है, लेकिन अमीन पटेल ने 15 साल से क्या किया है? जो है वो ही है, महंगाई है वो है ही, कम तो कुछ भी नहीं हुआ। तो सीधा सरकार को पगार भी नहीं, गरीब लोग का पगार भी कम नहीं हुआ। जो पगार है वही है, बढ़ रहा भी नहीं है ना घट रहा है, उतना है उतने पे ही चल रहे हैं। इधर तो 15 साल से एक ही कांग्रेस के ही आदमी जीतता है ना। आज जीतता है तो क्या हुआ? इस बार देखो नहीं आएगा, ऐसे हमको हाँ शायद नहीं आएगा। क्या बहुत आराम से सुन रहे हैं, ठीक बोलते क्या? बरोबर बराबर। ये क्या भैया, ये सब बांध के बैठे हैं? सबसे बड़ी तो महंगाई कम करने लगाओ। कौन कम करेगा? चावल, घाव, टमाटर इतना महंगा हो गया है। ये पहनना है आपने, इन्हीं का तो सरकार है क्या? किसका है ये? मैं सरकार को बोल रहा हूँ, मैं तुमको नहीं बोल रहा, इनको नहीं बोल रहा। अरे तो झंडा किसका है ये तो बताओ। जेना तो इनका है। इनका? ये अभी आने जीते ने तो ये करे ने। उन्हीं से तो बोलने का ना महंगाई कम करने का। जिसकी सरकार वो कम करेगी ना, दूसरा कैसे करेगा? उसके बीजेपी की सरकार है। ठीक काम कर रही कि नहीं? अरे काय का काम कर रही बीजेपी? नहीं। ये जो दीवार है, यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई कि किस तरीके से तमाम आंदोलन स्वतंत्रता पाने के लिए किए गए थे। इसमें असहयोग आंदोलन का जिक्र है, इसमें नैरंग आलम, अल मिसबाह, अल बलाग, ये तमाम चीज़ें लिखी गई हैं। 1920 में गांधी जी से किस तरीके से पहली मुलाकात हुई थी, यानी हर एक तस्वीर को यहाँ उकेरने की कोशिश की गई। आप यहीं से सर? जी, मैं यहीं रहता हूँ। डेवलपमेंट के लिहाज से ये इलाके आपको मुंबई के बाकी इलाकों के बराबर लग रहे हैं या पीछे रह गए? थोड़ा सा और हो सकता था। हाँ, डेवलपमेंट के इश्यूज तो देखिए हर जगह हमेशा ही रहेंगे। अभी तो 3 बार से एक ही व्यक्ति पर लोगों ने अपना भरोसा जताया है ना? नंबर 1 एमएलए के तौर पर जो है वो यहाँ पर अमीन पटेल साहब पिछले 3 बार से चुनकर आ रहे हैं। तो अभी शाइना एनसी के आने से मामला गड़बड़ा गया है क्या? नहीं, शाइना एनसी कोई बहुत सीरियस कैंडिडेट नहीं है। इलेक्शन के 10 दिन पहले कैंडिडेट बनाकर भेजा जाता है। हम लोगों को तो ऐसे लगता है कि यहाँ पर कोई सीरियस कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा था। ये इतनी स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूंसी है अमीन पटेल साहब के लिए कि यहाँ पर कोई सीरियस कैंडिडेट जो है वो शायद मौजूद नहीं हो, ऐसा मेरा एनालिसिस है। वरना वो है तो बहुत सेलिब्रिटी टाइप की लेडी। चुनाव इस बार कुछ अलग लग रहा है या बीते 3 बार से जो जीतते आ रहे हैं फिर वही रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद वही सपने और वही वादे? जी, मैं सिर्फ मुंबा देवी की बात नहीं करूंगा, मैं बाइकलर की भी बात करूंगा। पिछली बार अरविंद सावंत की जो जीत हुई थी वो वन साइड मुसलमानों ने जो है अरविंद सावंत जी को वोट दिया था। तो इस बार मैं समझता हूँ ऐसा नहीं होने जा रहा है, कुछ हटके रिजल्ट आएगा। मुसलमान हमेशा, आपने भी एक टर्म यूज किया, मुसलमानों ने एक साथ वोट किया था। ये रवायत क्यों कि मुसलमान एक साथ वोट करेगा? कभी अलग भी तो हो सकता है। ये अब आप मुस्कुरा रहे हैं, आप समझ गए कि मैं क्या समझना चाह रहा हूँ। मैं उसी का जवाब देना चाह रहा हूँ। मुसलमान एक तरफा वोट एक होके इसलिए वोट देता है क्योंकि इसमें एक डर का माहौल पैदा किया जाता है। कुछ जो पार्टियां हैं नेशनल लेवल की वो डर का माहौल पैदा करती हैं। डर की बढ़ गए तो कट जाएंगे? हाँ, बढ़ जाए तो कट जाएंगे, कुछ ऐसी बातें जो हैं। और हमारे में जो डाइवर्शन है, जो पोलराइजेशन है, बहुत ज़्यादा हो रहा है।
मुसलमान जो एक तरफ वोट दे रहा है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि हमने बहुत सारे मुतालबात रखे थे। उनमें से एक मुतालबा ये था कि भाई मुस्लिम एरिया में आप जो पार्टियां हैं वो मुस्लिम कैंडिडेट को उम्मीदवार बनाए और उनकी हिस्सेदारी दे। तो ऐसा नहीं हुआ, बल्कि मुसलमानों में बहुत नाराज़गी है। और महाविकास अघाड़ी का जो प्रश्न है उसमें मुसलमानों को एकदम दरकिनार कर दिया गया है। फिर भी मैं समझता हूँ लोग इसके साथ हैं, मगर वो साथ नहीं है जो पिछली बार पार्लियामेंट में साथ था मुसलमानों का। देखिए, इन्होंने जो बात बोली आप तो सुन ही रहे हैं। हाँ, इन्होंने जो बात बोली वो सही है। तो फिर ये जो मुसलमानों के बंटने से उनके नुकसान का डर है, फिर तो योगी भी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे होंगे कि बटोगे तो कटोगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मुसलमान साथ रहे तो ठीक, हाँ। और हिंदू साथ रहने के लिए योगी जी बोले तो है तो नहीं। अभी इधर से अपने एक है ना आमीन पटेल साहब, है ना। अब ये है कि इधर से भी अगर एक पार्टी है वारिस पठान को दिया गया है ना, तो उन्होंने कोई काम किया नहीं, है ना। तो अब इस हिसाब से जो है नए कैंडिडेट को चांस ही मिलना चाहिए था। नहीं, इधर मुंबा देवी की पहचान बदली क्या? मुंबा देवी की जो पहचान थी नहीं, इधर से तो अपने को नहीं मालूम। बहरहाल अमीन पटेल साहब तो अच्छा काम कर रहे हैं, जब तो जीत रहे हैं। अभी मैं जिस जगह पर हूँ, अगर आप मुंबा देवी की इस सीट की बात करें, उसमें इस जगह का बड़ा नाम रहा है। वजह रही है अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का घर। पीछे एक बोरी मोहल्ला है, ये पाकपुरिया मोहल्ले के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ना, काली तिरपाल डली हुई है, पूरा एरिया अभी कैप्चर्ड है। ये पूरा हिस्सा घर का दाऊद इब्राहिम का घर बताया जा रहा है, जिसके सामने अब बड़ी बिल्डिंग बन रही है। यहाँ लोगों से बात करते हैं, शायद वो और ज़्यादा जानकारी दे पाए। सामने जो देख रही है मुसाफिर खाना, यहाँ पे दाऊद इब्राहिम भी रहा करते थे। उसके आगे राइट साइड में हसीना पार्कर का घर है। इस तरह से बम्बई में जो भी अंडरवर्ल्ड का जो हुरूस था, जब टॉप लेवल पे अंडरवर्ल्ड चल रही थी, तो जब ये जगह अच्छा दबदबा था। लेकिन एक ज़माना ऐसा था जब दाऊद इब्राहिम दाऊद नहीं बना था, उस टाइम उस इलाके में चोरी नहीं होती थी। सबसे अहम बात बताएं, क्योंकि इतनी उनकी दहशत थी यहाँ पे इलाके में, मोहल्ले में, और बड़े बड़े शो करते थे। तो उसमें जितेंद्र, जॉनी लीवर, ऐसे बड़े बड़े एक्टर यहाँ के शो करके, मतलब उनके गैंगस्टर बनने के, अंडरवर्ल्ड डॉन बनने के पहले की बात है। बाद में जो देश का दुश्मन वो हमारा दुश्मन, ऐसा है। तो अभी जैसे हम लोग आए हैं, बाकी लोग भी आते होंगे देखने के लिए, या क्या अब डर वर लोगों के अंदर रहता है? नहीं, पहले आते थे लोग। जब ये पूरा एरिया खाली हो गया है, कॉम्प्लेक्स में बोरीलू की बिल्डिंग बन रही है, तो अभी लोग आना बंद कर दिए। और इलाके में तो दाऊद का दबदबा पहले भी था, आज भी है। और दाऊद इब्राहिम के बारे में बात करने के लिए लोग कतराते हैं, क्योंकि दूसरे जो लोग होते हैं, जो पुराने, जो 60 साल के ऊपर के होते हैं, उनको तकलीफ होती है। नए पीढ़ी को, जो नए जनरेशन है, उनको तो दाऊद कौन है पता भी नहीं है। लेकिन 60 के ऊपर के लोग के सामने अगर बात करेंगे तो हमारा कॉलर पकड़ने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। अपने पूरे इलाके के मुंबा देवी में आता है अपना विधानसभा क्षेत्र, तो उसमें कैसा डेवलपमेंट आप देखते हैं तो कैसा लगता है? डेवलपमेंट सिटिंग एमएलए का काम जोरों में है और उसका काम कर रहा है, पब्लिक उसको लाइक कर रही है। और यहाँ हर कोई भी राज्य के अंदर नेता का काम बोलता है और उनका काम है, काम बोल रहा है। चाइना इनसी का भी चल रहा है, लेकिन इतना जोर नहीं है। तो एक नाथ शिंदे की है पार्टी, जो है अभी क्या रुख बदलेगी 20 तारीख को पता नहीं। अभी मैं यहाँ घूम रहा था तो कुछ लोग मुझसे कह रहे थे चाय पीते पीते कि नहीं मुसलमान तो एक साथ जा रहे हैं और वो कांग्रेस के विधायक बना कर रहे हैं। वो गलत बोल रहे हैं। वो ऐसा नहीं, कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुसलमान है तो वो कांग्रेस को ही वोट देंगे, ऐसा कुछ जरूरी ही नहीं है। नहीं सर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। काम पे जो काम करेगा हम उनको ही देते हैं वोट। ये परसेप्शन नहीं कि बीजेपी के खिलाफ है मुसलमान महिलाएं, ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है। जो काम करेगा हम उनको ही वोट देंगे। तो ये बात हुई मुंबा देवी विधानसभा क्षेत्र की, जहां 3 बार के विधायक अमीन पटेल इस बार थोड़ी दिक्कत महसूस कर सकते हैं। और वजह है एक ऐसा चेहरा जो सिर्फ महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरे भारत में जाना जाता है, यानी शाइना एनसी का मैदान में उतरना। शिवसेना शिंदे की तरफ से वो चुनावी मैदान में है और एक अच्छी दावेदारी पेश कर रहे हैं। बहरहाल नतीजा क्या होगा ये तो 23 तारीख को ही पता लगेगा। आज के लिए हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। आप लगातार TV9 भारतवर्ष के साथ बने रहिए।